तो शादी के पहले एक रस्म की अदायगी होती है, उसको कहते हैं मगनी। क्या कहते हैं बोलो? हाँ, बरछकाई। बरछकाई, हाँ बरछकाई, सबसे बरछकाई कहते हैं। अब बरछकाई किसका हो रहा है? हाजी साहब के बेटे का, मौलवी साहब के बेटे का हो रहा है बरछकाई। सुबह सुबह देखा कि दरवाजे पर 4-4 बुलोरो खड़े हैं। क्या बात है? हाजी साहब वही मक्का मदीना वाला लाल रुमाल लेकर के बुलोरो की पहली सीट पर बैठे हैं। कहाँ चले हाजी साहब? कहाँ चले? बुलोरो की आगे सीट पर बैठे। अरे मौलवी साहब आज नहीं, आज तो मैं भी बहुत बिजी हूँ ना, बच्चे की छकाई में जा रहा हूँ। कितने लोग हैं? नहीं मौलाना देखो अभी पिछले साल ही हज करके आया हूँ और हम उलमा के साथ ही रहते हैं मौलाना, हम गलत नहीं करने वाले। बस सिर्फ 3 बुलोरो है और 17 मर्द हैं, 13 औरतें हैं। हाँ बरछकाई का मामला ये, 17 मर्द हैं और 13 औरतें हैं। अब मुझे बताओ आप, 17 मर्द और 13 औरतें मिल करके जा रही हैं। आगे चलें, वो बच्ची का बाप, वो गरीब बाप पलकों को बिछाए मेहमान के इंतजार में खड़ा है, इंतजार में बैठा है, मेहमान आ रहे हैं, आज हमारी बच्ची को देखेंगे। पता चला कि मेहमान की आमद हो गई। सुनना मेरी बात को, मैं पहले बता चुका हूं, तकरीर नहीं, एक मैसेज आप तक पहुंचा रहा। अल्लाह करे बात दिलों तक पहुंच जाए, अल्लाह करे बात दिलों तक पहुंच जाए। वो गरीब बाप अपने घर के बरामदे में टहल रहा है, मेहमान की तरफ निगाह उठाकर देख रहा है। पता चला बुलोरो आ गए, मेहमान आ गए। दीवाने की तरह, पागल की तरह, मजनू की तरह, इतना नहीं खबर है कि पैर में चप्पल है कि नहीं है, भागता है कहीं कोई कसर ना रह जाए मेहमानों की ज़ियाफत में। अराई फराई, कंचिल्ली, चिकन चिल्ली, काजू बादाम और न जाने क्या क्या सब लेकर के आया है, दस्तरखान लगा दिया। सारे मेहमान बैठ गए, खान पान हो गया, पानी पी लिए, काजू खा लिए, मुनक्का खा लिए, इस्ता पिस्ता खा लिए। अब लकड़ी लेकर के दांत खोदते हुए हाजी साहब मुखातब हुए, कहा अब लाओ असल काम करें। अब असल माने अब असल काम आओ करें। असल काम क्या करना है? असल काम यह है, कहा अपनी बेटी को, सुनना मेरे भाई, ए बच्चे जरा खामोश रहना, कहा अपनी बेटी को मेरे मेहमानों के सामने पेश कर दो। मेरे मेहमान जो आए हैं हमारी बहू को पसंद करेंगे और आपकी बच्ची को देखेंगे। अल्लाह की कसम पूछो उस बाप से जिसके आंगन में ज़ैनब है, जिसके आंगन में मरियम है, जिसके आंगन में रुक़ैया है, वो यही दुआ करता है, ए मेरे परवरदिगार काश मैं मरियम का बाप ना होता, काश मेरे आंगन में ज़ैनब ना होती, काश मेरे आंगन में रुक़ैया ना होती। अल्लाह ये ज़मीन फट जाए और मैं जमीन में धंस जाऊं। ए मेरे परवरदिगार आज क्या दिन है? अरे मेरी लाखते जिगर के, मेरी नूरे नजर के, अल्लाह मेरी लाडली के दुपट्टे तक को आज तक मेरे मोहल्ले के लोग ना देख सके। आज मेरी लखते जिगर गुड़िया बनकर सबके सामने बारी बारी पेश होगी। अल्लाह ये क्या जमाना है, अल्लाह ये क्या दौर है, अल्लाह ये कैसे लोग हैं। पर क्या करे, अगर मेहमान के सामने पेश ना करे तो यहीं से लोग वापस चले जाएंगे। बारी बारी सबके सामने बाप बैठा है, वो देख रहा है जिसको देखने की इजाजत इस्लाम में नहीं है, वो फटी आंखों से देख रहा है जिसे देखने की इजाजत कमली वाले ने ना दिया है, वो देख रहा है जिसे देखने की इजाजत अल्लाह के कुरान में मौजूद नहीं है। बारी बारी 17 मर्द फटी आंखों से उस लखते जिगर को जो अल्लाह का कुरान पढ़कर आई है, रसूल की हदीस पढ़ के आई है, हमारे रसूल के सुन्नत का जेवर अपने सीने से लगा के आई है, वो खड़ी है, बारी बारी सब देख रहे हैं। अल्लाह वालों फिर क्या हुआ? कहा अब आगे बढ़ो, एक पड़ाव खत्म हुआ, अब आगे चलो, दूसरे पड़ाव में कदम रखो।
के इलाके में गैर मोहरिम को नहीं दिखाई। ये मर्दों का तो मामला हुआ। अब अगवा चलो, अगवा। हम लोगों के इलाके में ऐसा वहां जो जज बैठे हैं, जज के हैं, खवातीन बैठी हैं। शेख, इसको बात मानिए, हम लोगों के इलाके में ऐसा नहीं कि गैर मोहरिम लड़की को देखे, सिर्फ खवातीन देखते हैं। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। अगर ऐसा है जो शेख बता रहे हैं कि गैर मुहरिम मर्द यहाँ बच्चियों को नहीं देखते हैं, ऐसा है माशाअल्लाह? जो लोग जाते हैं सब नहीं देखते माशाअल्लाह? अगर ऐसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ औरतों का मामला देखिए, अल्लाह हिफाजत करे हमारी बहनों की। औरतों का मामला ये है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी भी खबरें आई हैं कि बाज बच्चियों के कपड़े तक उठा करके देखा जाता है, बाज बच्चियों को चला करके, बाज बच्चियों के साथ क्या क्या। अल्लाह हिफाजत करे हमारी कौम की बेटियों की। मेरी माओ, अंदाजा लगाओ कि आपके आंगन में बच्चियां नहीं है, आपके घर में बेटियां नहीं है, जो इस तरह से ऐसा लगता है कि कुर्बानी बधिया खरीदे आए हो, कहीं कान ना कटा हो, कहीं सींग ना टूटा हो, कहीं कोई आए, इस तरह से लोग। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। क्या क्या करते हैं। और देखो कुछ ना मिला तो ये कह करके चले आए सब कुछ ठीक है लेकिन तनिक भर छोट है, सब कुछ ठीक है लेकिन तनिक भर छोट है, हाइट जरा कम है, बाकी सारा मामला है। दांत खोदते हुए बोलेरो में सवार हो गए और इतना कह करके वापस चले आए। आपने ये पलट कर नहीं देखे कि बिनते हुआ चीखती रही, बिनते हुआ पुकारती रही, वो मरियम बहन चिल्लाती रही, ए जाने वालों जरा ठहर जाओ, अरे जाने से पहले मेरा गुनाह तो बता दो, जाने से पहले मेरा जुर्म तो बता दो। क्या मेरी खता ये है कि मैं छोटी हूं, या मेरा गुनाह ये है कि मैं सांवली हूं? अरे जरा ठहर जाओ, जाने से पहले हमारा जुर्म बता दो। क्या करे वो बच्ची जो गरीब आंगन में पली है, गरीब बाप की लाडली है। आने वाले 17 मर्द और 13 औरतें, और उस दस्तरखान पे जितने सामान थे सब खा पी करके सब चले गए। अल्लाह वालों, अब वो बच्ची क्या करे? बूढ़े बाप को देख रही है, बूढ़े बाप को देख रही है, जो 2 साल के बाद उस बच्ची का किसी तरह से जैसे तैसे रिश्ता लगा था। अब इतना कह करके वापिस चले गए। अब वो देखती है अपने बूढ़े बाप को, मेरे बूढ़े बाप की उम्र ही क्या बची है, मेरा बूढ़ा बाप बीमार भी है, मेरे बूढ़े बाप का दौड़ दौड़ करके हालत खराब हो गया है। वो सोचती है जीने से बेहतर है, जीने से बेहतर है। आगे का जुमला आप कह लो। ऐसी खबरें आती हैं, कमरे में जाती है, पंखे से लटक करके अपनी जान दे देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? अरे जाहिलाना रिवायत की दहलीज पर मादरे हिंद की बेटियां जल गईं, शोले जुल्म से बसेतियां जल गईं। माजरत के साथ 2 मिनट में ले रहा हूँ, मेरा वक्त चूंकि ख़त्म हो गया, बस एक हदीस सुना करके बात को ख़त्म कर दे रहा हूँ। इसी मौजू का एक आखिरी कड़ी और आखिरी बात कह करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। किसी तरह से जैसे तैसे मामला अगर सेट भी हो जाता है, चलो बात बन गई, 2 साल 2.5 साल में मामला हो गया। अब देखो मोछों पर ताव दे करके, ऐंठ करके, चौधराहट का हवाला दे करके लड़का बी फार्मा डी फार्मा क्या कर रखा है, और ITI और इंजीनियर क्या कर रखा है। फिर देखो बात तो ऐसे नहीं बनने वाली, कम से कम आपको इतना कैश तो देना ही पड़ेगा, जमाने के हिसाब से, लोगों के हिसाब से इतना सामान का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। और सुनो, हमारे चूंकि बड़े लंबे खानदान है ना, हमारे ताल्लुकात भी बड़े वसी हैं, हमारे चूंकि अतराफो का नाम में बड़े लंबे मामलात हैं, तो इसलिए आपके यहाँ जो मेहमान आएंगे वो कम से कम मान के चलें 300 होंगे, और उनकी जियाफत मेरे हिसाब से करनी होगी। मुझे बताओ मेहमान आपके हैं, जियाफत वो क्यों करे? दावत आपने दिया है, दस्तरखान वो क्यों लगाए? और ये जो सारे मामलात आप कर रहे हैं, उलमा बैठे हैं, अकाबिर उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मसला पूछ लेना। वो हदीस में सुना करके बात को खत्म कर दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा बताओ मुफलिस इंसान कौन है? जवाब मिला, वो है जिसके पास दिनारो दिरहम ना हो और जिंदगी जीने का सामान ना हो। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह कहा नहीं। काफिर कहा, ये मेरे सहाबा मैदान महशर में
जब सारी कायनात के लोगों को जमा कर दिया जाएगा, जहां छोटे बड़े बुजुर्ग अमीर गरीब अंबिया शोहदा नेक बद सारी कायनात के लोग जमा होंगे, आगे अल्लाह के रसूल कहते हैं, ओ मेरे सहाबा सुनो, आदम से लेकर ईसा तक, इब्राहिम खलील जैसा पैगंबर, मूसा कलीम जैसे पैगंबर, और आया कि नफ्सी नफ्सी के हालत में होंगे, अल्लाह मेरा क्या होगा, अल्लाह मेरे बारे में कहीं फैसला ना सुना दे, ये हाल होगा मैदान महशर का। इस हदीस को सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि एक बंदा अल्लाह के पास आएगा और अल्लाह अदल की कुर्सी पर जलवा अफरोज होंगे। बंदा अल्लाह के पास खड़ा होगा और उसके पास सुनना, उसके पास नमाज की नेकी, उसके पास रोज़ों की नेकी, उसके पास सदका खैरात की नेकी, इतनी नेकियां लिए होगा कि उसके कदम जन्नत की तरफ बढ़ें। इतनी नेकियां उसके पास हैं। इतने में एक दौड़ के आने वाला दौड़ के आएगा और कहेगा ए मालिक यौमिद्दीन, एक क़यामत के रोज़ के मालिक, ये जो अपने नमाज का हवाला दे रहे हैं, रोज़ों का हवाला दे रहे हैं, सदका खैरात का हवाला दे रहे हैं, अल्लाह दुनिया में हमारा मामला है, अल्लाह ये हमारे ऊपर जुल्म किए थे, हमारे ऊपर तोहमत लगाए थे, अल्लाह ये बेईमानी किए थे, अल्लाह दुनिया में हमारा ज़मीन जायदाद हड़प लिए थे, अल्लाह तू अदल कर दे, इंसाफ कर दे, आज तेरी अदालत है, दुनिया में हम गरीब थे, कमज़ोर थे, अल्लाह हमारी सुनने वाला कोई नहीं था, अल्लाह तू अदल कर, इंसाफ कर। अदल और इंसाफ ये होगा कि चौधराहट तो दुनिया में दफन, शानो शौकत दुनिया में खत्म, इगहा बिगहा कुल खत्म हो गया, यहां तक कि मैदान महशर में जो खड़े हैं बिला कफन के, बिला कपड़े के, बरहाना खड़े हैं, अब वहां तो कुछ है पल्ले तो नेकी है, अब वही नेकियां उठा करके फरियादियों को दे दिया जाएगा। अल्लाह वालों, अब दामन में कुछ बचा नहीं है। आप ये कह सकते हो मौलाना हम बेईमान नहीं है, हमने सुखरामपुर में किसी का एक मंडी बेईमानी नहीं किया है, हमने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया है, पर अल्लाह वालों मेरा एक सवाल है, अगर मैदान महशर में हम खड़े हों और हमारे खिलाफ एफआईआर करने वाला, फरियाद करने वाला अल्लाह की अदालत में सुखरामपुर का पड़ोसी ना हो, मेरे अपने भाई बंधु ना हो, अगर मेरे आपके सग समधी आकर के मेरे आपके गिरेबान को पकड़ लें, अल्लाह मेरी जमीन को बेचाने वाला, दर दर भीख मांगने पर मजबूर करने वाला, अल्लाह ब्याज पर गाड़ी खरीद कर देने के लिए मजबूर करने वाला कोई और नहीं है, ये मेरा समधी है। जहां मैंने अपनी लख्ते जिगर को बियाहा था, जहां मैंने अपनी बेटी को दिया था, पूछ ले इनसे दुनिया में किस बात की सजा ये हमको दिए थे, हमारे रगों का एक एक कतरा खून निचोड़ लिए थे, अल्लाह हमारी जमीन तक गिरवी रखवा दिए थे, दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिए थे। पूछ इनसे हमारा गुनाह क्या था, हमारा जुर्म क्या था, क्या ज़ैनब मेरे आंगन में थी, रुकैया मेरे आंगन में थी, ये मेरा गुनाह था। अल्लाह वालों क्या जवाब होगा आपके पास, सवाल खुद तलाश लेना। अल्लाह वालों, अल्लाह के वास्ते बख्श दो बहनों की इज्जतों को, बख्श दो बेटियों के आबरूओं को। बाज लोग ये कह जाते हैं मौलवी साहब मांगे ना ही हन, अपने मर्जी से दी है, मर्जी से ना ही मजबूरी से दी है, कहा था अपनी खुशी से देता है। समधी भी आज पहले इतना खुश है, 5 लाख नकद दे दीन, 3 टाली सामान दे दीन, बिहवक बाद 500 विदाई नहीं मिलत है। अल्लाह के वास्ते दुनिया में जिंदा हो, अगर समधी जिंदा हो, जाओ अपने समधियों को बुला करके माफी तलाफी का मामला कर लो। ये मामलात हैं, ये हुकूकुल इबाद हैं, आपने नाजायज माल को हड़पा है और ये उसके हुकूक जो आप हड़पे हैं, और अगर इसकी अदायगी दुनिया में नहीं करोगे तो अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा, और अल्लाह के यहाँ आंगन में दामन में कुछ है नहीं। लिहाजा आपन कब्र अपने हाथ से न खोदो। वो बहू, वो बेटा जिसके लिए हम और आप ये काम करके बैठे हैं, वो कोई किसी के काम आने वाले नहीं होंगे। लिहाजा हमको आपको अपनी फिक्र खुद करनी है। ये चंद मुंतशिर बातें थी जो मैंने आपके हवाले की हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको मिन जुमला बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस तरह के तमाम तर रस्म व रवाज से अल्लाह ताला हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। कौम की बेटियों के बारे में सोचो, आज कितनी ऐसी बहनें बैठी हैं, उम्र लंबी हो गई, शादी नहीं हो रही, क्यों? बाप को ताकत नहीं है मेहमानों की ज़ियाफ़त करने का, ताकत नहीं है मोटी रकम कैश में दे दे, उस चलने के लिए सवारी दे दे, ताकत नहीं है, इसलिए बच्ची बैठी हुई है। लिहाजा अल्लाह के वास्ते दीन को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो दीन को तरजीह देगा फिर उसके लिए क्या है, बोलो, उसके लिए क्या, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो ये चीज़ है, लिहाजा अब ये चीज़ भी आप समझ लो कि जब दीन घर में लाओगे फिर बच्चे दीनदार होंगे, समाज मुआशरा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।